ये क्या है? नाश्ता है जी, और क्या? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुम किससे पूछ कर ये शाही नाश्ता कर रही हो? बेगम साहिबा ने कहा था यहीं आके नाश्ता बना के कर लिया करो। बेगम साहिबा ने ये कहा होगा कि सूखे पापे और चाय से नाश्ता कर लो। ये नहीं कहा कि देसी घी के पराठे बना के खाओ, और वो भी अंडे के साथ। दफा करें जी, सूखे पापे और खाली चाय से भी कोई नाश्ता होता है? मैंने ऐसा नाश्ता कभी जिंदगी में नहीं किया। नाश्ता तो जी इसे कहते हैं। अम्मा जी, मेरे दिन का आगाज अंडे पराठे के बगैर नहीं होता। ओए खबरदार खबरदार, तो मुझे अम्मा जी का और मुझसे कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे है ना बेगम साहिबा कहा करो, और वो भी बड़ी बेगम साहिबा। और ये शाही नाश्ता ना आइंदा से किया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम रजिया है, रजिया। रजिया किसी से नहीं डरती। अरे मलिका, अरे उठ, सारा दिन निकल गया, कोई घर की भी खैर खबर है कि नहीं? क्या है अम्मा, क्यों शोर मचा रही हो? आराम करने दो ना, रख तो दी है मुलाजमा। अरे है, इसीलिए तो कह रही हूँ। हैं? अरे उसी की खबर ले ले उठकर। तुम क्या चाहती हो कि मैं साई की तरह उसके पीछे पीछे फिरना शुरू कर दूं? मैं नहीं कर सकती है। अरे वो राहत नहीं है जो दब के रहेगी। ये शुरू शुरू के दिन है, उसे दबा के रखेगी ना तो फायदे में रहेगी। आजकल के नौकरों के तो वैसे ही दिमाग खराब होते हैं, मालकों से भी ज्यादा। तुम्हें इतनी फिक्र है ना अम्मा, तो तुम उससे काम करा लो, कोई मेरी मदद ही कर दो। आपका टिफिन तैयार कर दिया मैंने। अब्बा जी को नाश्ता भी दे दिया और दवा भी। सोच रहा हूँ कि घर के कामों के लिए एक अच्छी सी काम करने वाली रख लूं। वो क्यों? कि तुम्हें कॉलेज जाना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, थक जाओगी ना। जब मैं कॉलेज चली जाऊंगी तो नौकरों की निगरानी कौन करेगा? उनकी निगरानी ना की जाए तो कोई फायदा नहीं। काम सही होने के बजाय उल्टा बिगड़ जाता। ये बात तुमने सही की। ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर घर की मालकिन घर के कामों में दखल अंदाजी ना दे तो घर का क्या हाल होता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें। अब्बा जी का ख्याल रखने के लिए मैं काफी हूँ। अब्बा जी की सेहत का तो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरा कब ख्याल रखोगी? आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। और अब तुम्हें मेरे ऑफिस की फिक्र पड़ गई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल कब रखोगी? मुझे कॉलेज के लिए भी देर हो रही है। पहाड़ में गया तुम्हारा कॉलेज। जब भी हमारी बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम कभी अब्बू का मसला लेके बैठ जाती हो, कभी अपने कॉलेज की बात लेके बैठ जाती हो, या कभी मेरी जॉब का। आखिर हम सबसे अलग होकर भी इन मसाइल से कब अलग होंगे? फिलहाल हम दोनों लेट हो रहे हैं, इस बारे में वापस आके बात करेंगे। अरे मलिका, ए मलिका, मैं तो इस मुलाजमा से तंग आ गई हूँ। क्या सोच के रखा है तूने इसे? तुम्हारे बेटे की हरकतों को देखकर रखा है मैंने। तुम्हारे बेटे की करतूतों की वजह से ना पहले 3 मुलाजमाएं भाग चुकी हैं। इसकी सूरत पे मत जाना, ये बहुत खतरनाक औरत है। अरे ये उन मुलाजमों में से है जो सिर्फ नाम की होती हैं, नखरे इनके मालिकों जैसे होते हैं। गजब खुदा का, सुबह देसी घी के पराठे, उसके बगैर तो उसका नाश्ता नहीं होता है, और टीवी देखे बगैर उससे काम नहीं होता। हाय हाय, और बातूनी इतनी कि हर बात में उसने टांग अड़ाना जरूरी है। अम्मा, अगर वो पराठे खाती है ना तो उसको खाने दो, और टीवी लगाकर सफाई करती है तो वो भी करने दो। और तुम उससे बात ही ना किया करो, तुम बहस नहीं करोगी तो वो उलझेगी भी नहीं। अरे मैं मुलाजमा को नहीं निकाल सकती, मुझे जरूरत है उसकी। करने दो, काम तो कर रही है ना। तो ठीक है, हमें भी पराठे खिलाए ना देसी घी के। अकेली खा रही थी अंडे पराठे। मेरा नाम भी रजिया है, रजिया। और रजिया किसी से नहीं डरती। हाँ?
नहीं खदीजा, आज मुझे कुछ देर हो जाएगी। बोलो, कोई खास बात है क्या? नहीं, खास बात तो नहीं है कोई, बस मेरा दिल चाह रहा था कि आप जल्दी घर आ जाएं। वो उमर का पेपर है कल, और आपको पता है मुझे तो इतनी मुश्किल पढ़ाई समझ ही नहीं आती। आप आ जाएंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे जल्दी घर बुला रही थी? मैं तो कुछ और ही समझा था। चलो खैर, मैं कोशिश करूंगा जल्दी घर आने की। और कुछ? क्या मतलब? क्या समझ रहे थे आप? वही जो तुम कभी समझना नहीं चाहती। आप समझाएंगे कुछ तो समझूंगी ना। अब मैं तुम्हें होल्ड करो खतीजा। यस सर, एक लेडी डॉक्टर आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, उन्हें रूम में भेज दीजिए। अच्छा, नाम क्या है उनका? डॉक्टर इरम नाम। डॉक्टर इरम? डॉक्टर इरम। खदीजा, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। खुदा हाफिज़। लगता है तुम्हारा नए घर और नए स्कूल में दिल नहीं लग रहा, इसीलिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है ना? हाँ ऐसा ही है। मैं यहाँ पर आकर बहुत उदास हो गया हूँ। हाँ लेकिन एक अच्छी बात है कि अम्मी और अब्बू के आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। अब्बू अम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी अम्मी है इतनी अच्छी कि नुमान भाई को एक दिन उनके अलावा कोई और नहीं नजर आएगा। वो सिर्फ उन्हीं के होके रह जाएंगे। नुमान शादी से पहले किसी इरम नामी लड़की को पसंद करता था। वो लड़की बहुत खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता और अच्छे घराने से थी। बदकिस्मती से वो दोनों एक ना हो सके, लेकिन नुमान के दिल से उस लड़की की याद गई नहीं। तुम और उस लड़की में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ वो और कहाँ तुम। यस मैं आए? प्लीज। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी फाइल। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। बीबी जी, कसम से आप तो बड़ी खुशकिस्मत औरत है। इतना बड़ा घर, ये शाना ठाट बाट, ससुराल की भी झंझट कोई नहीं। और शोर तो आपको जी बड़ा ही शरीफ मिला है कसमें। हाय हाय, अब देखें ना, जो बड़े साहब हैं कितने अच्छे इंसान हैं वो, हैं जी। कितने दिन हो गए मुझे आए हुए, जाल है जो उन्होंने एक दफा भी नजर उठा के मुझे देखा। बस जी, घाट घाट का पानी पिया हुआ है मैंने। मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे घरों में काम करती रही ना, इसलिए बंदों से बड़ी जान पहचान रही है। मर्द की नजरों को तो मैं फौरन पहचान लेती हूँ। और कसम खुदा की, आपका मियाँ बड़ा ही शरीफ इंसान है। हाँ, तो इसमें उसका तो कोई कमाल नहीं है। मैं हूं ही ऐसी, इतनी परफेक्ट हूँ कि मेरे होते हुए वो किसी की तरफ नजर उठा के देख नहीं सकता। लेकिन मैं किससे बातें कर रही हूँ, तुम्हें क्या पता परफेक्ट का मतलब क्या है? लेकिन बीबी जी, ये परफेक्ट होता क्या है? अम्मा ठीक कहती है, तुम काम कम और बातें ज्यादा करती हो। जाओ जाके मेरे लिए जूस बना के लाओ। चलो। एक बात बोलूं बीबी जी, वैसे आपको, आप अपना बड़ा ख्याल रखती हैं। छोटी बीबी की ना बड़ी बहन लगती हैं आप। बातें कमाल करती हो तुम। अच्छा, अभी सही तरह से टांगे दबाओ, जूस बाद में बनाना। देखो जुल्फी, तुम्हारी आपा के मजबूर करने पर मैं एक बार फिर तुम पर एतमाद कर रहा हूं।
लेकिन इस बार अगर तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई तो समझ लो कि ये दर्द तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फुरकान भाई, आप एक बार मुझ पे एतमाद तो करके देखिए। देखें, अब तो आपको मुझ पे यकीन आ जाना चाहिए था ना। इतने दिन आपके घर में रहा हूँ, बिल्कुल सुधर गया हूँ मैं। आप यकीन जानिए कि मैं आपका साथ बिल्कुल आपके सगे भाइयों की तरह दूंगा। मैंने भी इनका जिक्र कर दिया, उनसे तो आप मायूस ही हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपा के सर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपको आपके भाई की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। फुरकान भाई, क्या भाई भाई की रट लगा रखी है तुमने? मुझे किसी भाई की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरा काम चाहिए। मेरे साथ कोई 2 नंबरी कोई दगाबाजी नहीं चलेगी, समझ आई? जी फुरकान भाई। क्या फुरकान भाई? जी सर। तो यार काम करो जाओ। जी सर। अम्मी, आपके अब्बू से बात हुई? अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या कह रहे थे तुम? वो मैं कह रहा था कि आपके अब्बू से बात हुई? हाँ, अब्बू जल्दी नहीं आएंगे आज। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपने किसी पुराने दोस्त के साथ मसरूफ है। नाइस। तो यहाँ पाकिस्तान में काम करने का आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, राइट? यस सर। गुड। आई होप हम आपको मायूस नहीं होने देंगे, बल्कि बाहर की निस्बत यहाँ पर भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। सर, मैं यहाँ काम सीखने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने मुल्क के लोगों को सर्व करने आई हूँ। इनफैक्ट मैं दुबई में इससे अच्छा पैकेज छोड़ के आई हूँ। बिकॉज सडनली आई रियलाइज्ड कि हमारे जैसे तालीम याफ्ता और तजुर्बेकार लोगों की हमारे मुल्क को ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स अपने मुल्क को छोड़कर बाहर नौकरियां करेंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? और वैसे भी आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, सो मुझे यहाँ काम करके ज़्यादा खुशी होगी। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू। यू वेलकम। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जैसे फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं, यहाँ के लिए कुछ करना चाहते हैं। एंड आई होप आपको यहाँ इस हॉस्पिटल में काम करके बहुत खुशी महसूस होगी मिसेस इरम। नो सर, मिस इरम। सॉरी, आई थॉट यू मैरिड। सर, मेरी शादी हुई थी बट वो किसी वजह से चल नहीं सकी, सो आई एम डिवोर्स्ड। सॉरी अगेन। नो नीड टू से सॉरी। शादी या तो चलती है या फिर नाकाम हो जाती है, सो नो रिग्रेट्स। Well, I must say, I like your confidence. बहुत पॉजिटिविटी है आप। आइए मैं आपको हॉस्पिटल का विजिट करवा दूं। आइए। श्योर। प्लीज।
अरे फिर टीवी यहाँ पे क्यों रख लिया? टीवी लाउंज में बैठ के भी तो देखा जा सकता था। अब घर पे कौन होता है? मैंने आराम करना होता है, अब रात भर टीवी चल रहे हैं। काम कर करके ना आपकी तमाम हिस्से खत्म हो गई हैं। ये टीवी मैंने कमरे में इसलिए रखा है ताकि हम दोनों मिलकर बैठकर देख सकें, जो इतने सालों में हम काम नहीं कर सके। मलका, सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती हैं। तुम्हारे सर पर जुनून सवार है अपने अरमान पूरे करने का। अपनी ख्वाहिशात को लगाम दो, कहीं ये ना हो कि इन ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में एक दिन सब कुछ गवा बैठो। अरे क्या हो गया आपको? छोटी छोटी बातों पर ऐसी बातें करने लगे हैं आप। अरे शौहर तो अपनी बीवियों की ख्वाहिशें पूरे करते करते नहीं थकते, और आपको टीवी कमरे में रखने पे एतराज हो रहा है। ठीक है भाई, रख लो इसे भी। अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको चाहे रखो, जिसको चाहे निकालो। मैं क्या कह सकता हूँ? ताने क्यों दे रहे हैं? और किसी का एहसान नहीं है मुझ पर। हाँ, ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है। मैं जिसे चाहे रखूं, जिसे चाहे निकालूं। और अगर आपका इशारा मेरी माँ और भाई की तरफ है ना, तो हाँ, वो मेरे घर में रहते हैं, आपके घर में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी खदीजा, मैं तुम्हें कॉल बैक भी नहीं कर सका। बाद में देर हो गई थी, बिजी हो गया था अपने काम में। फिर चलो, इट्स नेवर टू लेट। कहाँ है उमर? पढ़ाना है ना उसे? उमर तो सो गया है। कुछ थोड़ी बहुत तैयारी हो गई थी उसकी। खाना तो आप खा के आए होंगे, चाय ला दूं? नहीं, मैंने खाना तो बिल्कुल नहीं खाया, लेकिन खैर मुझे भूख भी नहीं है। चाय रहने दो तुम प्लीज। मेरा बस सर बहुत दर्द हो रहा है सर में। ठीक। ओह, थक गया। यहाँ ये जगह। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। आज इतने अरसे के बाद आपने घर पर हमारे साथ खाना नहीं खाया। मैं तो यही समझी थी कि आप बदल चुके होंगे, लेकिन शायद मैं आपको ठीक तरह से पहचान ही नहीं पाई। शुक्र है अम्मा, ये ससुराल वालों से भी मेरी जान छूट गई और एक अच्छी घर में काम करने वाली भी मिल गई। अब तो मेरे पास सच्ची बात है अपने लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन फरकान के पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। अरे दफा कर उस निगोड़ मारे फुरकान को। वो तो सारी जिंदगी अपनी फैक्ट्री में अपने आप को घिस घिस के गुजार देगा, लेकिन तू ना इस घर पे तवज्जो दे। ये घर तेरा है, यहाँ की हर एक चीज तेरी अपनी है। अगर तूने इस घर पे तवज्जो ना दी ना, तो याद रखना, ये जो रजिया है ना, ये इस घर की ईंट से ईंट बजा देगी। इसे ना ज्यादा मुंह न लगाया कर, वो तो मुझे शक्ल से चोरनी लगती है। उसे अपनी औकात में रख, वरना एक दिन बहुत पछताएगी। बस भी करो अम्मा, तुम तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो। तुम्हारा ये जो तफ्तीशी रवैया है ना, और ये तुम्हारी सख्ती है, इसकी वजह से अगर रजिया भाग गई ना, तो घर को कौन संभालेगा? अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर। वो ये घर संभाल नहीं रही है, खंगाल रही है। उसे जब भी मौका मिलता ना, तो वो कोई ना कोई हाथ दिखा देती है, और किसी दिन वो ऐसा हाथ दिखाएगी ना कि तू हाथ मलती रह जाएगी। अरे तुम फिक्र ना करो, जुल्फी ने घर देखा है उसका, पहले भी कई घरों में काम कर चुकी है। अब उसका कोई कसूर नहीं है अगर उसकी शक्ल ऐसी है, खामखा शक होने लगता है। और तुम अम्मा खुदा के लिए ये वहम दिल से निकाल दो, खुद भी आराम से जिंदगी गुजारो और मुझे भी सुकून से जीने दो। मामा गेस करें कौन है? अरे तुम यहाँ कैसे आए हो? क्यों आए हो? मामा उमर मुझसे मिलने आया है, चाचू उसको छोड़ के गए, अभी शाम में ले भी लेंगे। क्यों आया ये? किसकी इजाजत से आया? यहाँ आने का मकसद क्या है? मामा उमर मेरा कजिन है, वो मुझसे मिलने आया है और उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तोबा तोबा, कैसी बदतमीज और बदज़बान लड़की है ये। गैरों के लिए अपनों से मुंह लड़ा रही है, इसका तो खून सफेद हो गया है। उमर गैर नहीं है, वो मेरा भाई, मेरा कजिन है। गैर तो ये है जितने अरसे से इस घर में रह रही हैं, और उमर की मर्जी, जब दिल चाहे वो इस घर में आए, क्योंकि ये इसके ताया का घर है। चुप करो बदतमीज लड़की। और ये इसके ताया का नहीं, ताई का घर है, और यहाँ आने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अपने भाई से मिलने अब नोमी चाचू के घर जाऊंगी। उमर तुम नोमी चाचू को फोन करके बुलाओ।
उनसे कहो कि हमें लेने आ जाए। चलो अपने कमरे में, दफा हो जाओ तुमसे, तुम्हें बाद में बात करती हूँ, जाओ यहाँ से। देखा है तुमने अम्मा कैसे हाथों से निकल गई है ये? क्या करूं मैं इसका? है क्या हो गया इस लड़की को? पता है उमर इधर से मिलने के लिए गया था फरकान भाई के घर। मैं कितनी बार समझाया है कि वो फुरकान का घर नहीं है, मलिका का घर है, फिर भूल जाती हो बेटा? Whatever. बहुत अच्छी बात है। प्लीज बड़ों के लड़ाई झगड़ों में बच्चों ने तो अपनी दोस्ती कायम रखी है। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि हमारी फ्यूचर जनरेशन ये गलतियां ना करें जो हमने की हैं। बिल्कुल, रिदा और उमर का तो राब्ता होता रहता है। और पता है रिदा के फोर्स करने पे उमर वहां गया, रोमान भाई ने उसे ड्रॉप किया था। हो सकता है कि इन दोनों बच्चों की दोस्ती की वजह से रोमान भाई और बड़े भाई की लड़ाई भी खत्म हो जाए। बहुत मुश्किल है बेटा, मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, और बेहतर यही है कि तुम लोग भी ऐसी कोई उम्मीद न रखो, इसलिए कि जब एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो बहुत तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। रिश्तों में एक बार दरारें पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है दरारों को पुर करने। मैं अब्बा जी की बात से इत्तेफाक नहीं करती सलमान। मेरे ख्याल से फरकान भाई आप सबसे बहुत प्यार करते हैं और एक ना एक दिन उन्हें जरूर एहसास होगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पता नहीं कब आएगा वो दिन। चंदा, ऑनेस्टली मुझे अब्बा जी की बहुत फिक्र हो रही है। घर छोड़ने और जायदाद के बंटवारे ने तो अब्बा जी की जहनी हालत ही तबाह कर दी है। जिन बेटों को ये अपनी ताकत समझते थे, उन्हीं ये गलत फैसलों की वजह से आज अब्बा जी के कंधे झुक गए हैं। तुमने नोटिस नहीं किया उनकी सेहत दिन ब दिन कैसे गिर रही है? मायूस नहीं होते सलमान, आप तीनों तो सगे भाई हैं, जावेद भाई तो सौतेले भाई हैं। उस पर भी उन्होंने रियलाइज किया, अम्मी से माफी मांगी, उनको अपने साथ लेके गए। फरकान भाई भी एक दिन रियलाइज करेंगे, अब्बा जी से माफी मांगेंगे और हम सबको अपने साथ वापस ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच चंदा। तुम ना होती तो टूट चुका होता। चलिए। Oh my God. Finally solved. Feeling so tired. मेरी जिंदगी का मोस्ट क्रिटिकल केस था। Would you like to have tea? Sure, but अगर आप साथ दें तो। Done deal. जी मायरा, मेरे रूम में जरा 2 कप चाय भिजवाइए। थैंक यू। सो डॉक्टर हेरम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम करते हुए? सच कहूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई बिलीव मेरा यहाँ जॉब करने का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था। वैसे मैंने आपके हॉस्पिटल की, स्पेशली आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। थैंक यू सो मच। ये सब कुछ मेरे अब्बा जी की दुआओं और खदीजा की सपोर्ट की बदौलत है। खदीजा? माय वाइफ। ऑलराइट, आई सी। फिर तो वो यकीनन बहुत स्पेशल होंगी। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दैट इज सो ट्रू। लेकिन मैंने ये बात रियलाइज करने में काफी देर कर दी थी। देर क्यों कर दी? एक्चुअली मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसी और औरत को देता हूँ। किसी और को? जी हाँ, उन्हें बिठाया, मैं आ रहा हूँ जी, फौरन आ रहा हूँ।
एक्सक्यूज मी। श्योर। क्या हो गया? किसी काम में ध्यान नहीं है मेरा। हेलो। हेलो सलमान, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नोमी भाई हैं घर पे? नहीं, वो तो अस्पताल में होंगे इस वक्त। खैरियत है? हाँ जी, सब खैरियत। वो बस एक जरूरी बात करनी थी उनसे, फोन नहीं अटेंड कर रहे ना अपना। अच्छा, मसरूफ होंगे, थोड़ी देर बात कर लेना कॉल, फिर उठा लेंगे। ओके, थैंक यू भाभी। यस, हेलो। हेलो जी, डॉक्टर नुमान है? एक्चुअली वो किसी पेशेंट को देखने गए। आप कौन हैं? डॉक्टर इलम स्पीकिंग। एनी मैसेज? गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा। देखिए कौन आया है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ये शोर की आवाज सुनाई ना दे। लगता है अब्बू आ गए, अब मैं जा रहा हूँ। दोबारा कब आओगे? शायद कभी नहीं। हाँ उमर, घर पे कौन कौन था? सभी थे। किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं। और भाई साहब का रिएक्शन क्या था तुम्हें देखकर? प्यार किया उन्होंने तुम्हें? जी हो गए थे वो खुश। मैं जानता था तुम्हें देखकर वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे, पता था मुझे। बेटा, प्यार भी तो बहुत करते हैं ना वो तुमसे, तुम्हें देखकर डेफिनेटली खुश हो गए होंगे, है ना? जी। चले उठे, बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। इस वक्त? तो रात के खाने के वक्त रात को ही होता है ना। अच्छा, अभी चलते हैं थोड़ी देर में। और मुझे वापसी पर शॉपिंग भी करा दो। करवा दूंगा भाई। ऐसे आपस की बात, अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें कपड़े जूते लेके दिए थे, वो कहाँ हैं? मैं जूते और कपड़ों की बात नहीं कर रही, मुझे ना वो हीरे का सेट चाहिए। क्या? इसमें हैरत की क्या बात है? शौहर अपनी बीवियों को आए दिन कोई ना कोई तोहफा देते रहते हैं, और आप तो साहिब इस्तिताअत हैं,
इतना बड़ा कारोबार है माशाल्लाह आपका, इतना रुपया पैसा है। अरे भाई, कोई मौका महल भी होता है कि यूं अचानक से उठे और जाके ज्वेलरी की शॉपिंग शुरू कर दी? इसमें मौका महल की क्या बात है? बहुत नाशुक्र हैं आप, आपको जरा सी भी कदर नहीं है। आपको इतनी अच्छी बीवी मिली है, आप तो कभी मेरी तारीफ भी नहीं करते खुलकर। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी स्मार्ट हूँ, अपनी उम्र से 10-15 साल तो कम लगती ही हूँ, लेकिन आपको ये खूबियां मुझ में नजर नहीं आती, क्यों? ये सब कुछ किसने कहा तुमसे? रजिया ने। वो अपनी काम वाली? जाहिर है आप तो जानबूझकर कभी मेरी तारीफ नहीं करते कि कहीं को तोहफा ना देना पड़ जाए, आपकी जेब हल्की ना हो जाए। और आपके घर वाले वो तो वैसे ही मुझसे जलते हैं, हर वक्त कीड़े निकालते रहते हैं। आपको पता है, उमर बता रहा था नुमान ने खतीजा को हीरे का सेट तोहफे में दिया है, हीरे का। अरे भाई, उसकी मर्जी। और वैसे भी आज तक उसने खतीजा को कुछ नहीं लेके दिया था। शादी से लेके आज तक सब कुछ तुम्हें तो मिला है, यहाँ तक के चंदा के हिस्से का सेट भी। उस सेट का ताना देने की जरूरत नहीं है मुझे। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका खानदानी सेट आपकी बीवी के पास है, लेकिन आपको तो कदर ही नहीं है मेरी। अपने भाइयों को देखें, अपनी बीवियों का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी कदर करते हैं उनकी, और एक आप है। और वो खतीजा, उसकी ना अकल है, ना शक्ल है, ना कोई सीरत है, ना सूरत, लेकिन किस्मत देखे उसकी कितनी अच्छी है, मेरे से तो बेहतर है। क्या बात है खतीजा, तुम ठीक तो हो? जी ठीक हूँ बिल्कुल। तुम्हारे बोलिए से तो नहीं लग रहा। आजकल तुमने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया। डालो, प्लेट में डालो। आप खाइए खाना। हाँ, रोटी दो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ